दोस्तों कई बार हम इन्वर्टर फ्रिज में सिंपल कंप्रेसर लगा देते हैं, यानी कि नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर लगा देते हैं। तो दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूं कि ये हम क्यों करते हैं। कई बार होता क्या है कि जब या तो पीसीबी नहीं मिलता है या कई बार कंप्रेसर खराब हो जाता है तो कंप्रेसर नहीं मिलता है, जिसके कारण हम इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर फ्रिज है वो बना देते हैं। तो दोस्तों वो किस तरह से बनाते हैं वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिखाई दे रहा है ये इन्वर्टर फ्रिज है। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा है, यानी कि डीसी कंप्रेसर होता है। तो इसमें मैं एलजी का 42 कंप्रेसर लगाने वाला हूँ। नॉन इन्वर्टर इसे मैं बनाने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए 42 नंबर है, यानी 42 एलजी का कंप्रेसर है। तो ये अब आपको यहाँ पर रिले भी नहीं दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये सॉकेट लगा हुआ है और इसमें है पीसीबी। तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण इसका जो कंप्रेसर है वो भी ख़राब हो चुका है और इसकी जो पीसीबी है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो ये मार्केट में नहीं मिल रहा है, इस कारण हम इसमें ये कंप्रेसर लगा रहे हैं। तो इसे हम हटा लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसका जो गैस है वो निकाल देते हैं। तो मैं ये पाइप काट देता हूँ, तो यहाँ से जो गैस है इसमें वो निकल जाएगी। तो पाइप को हमने तोड़ दिया है और अब यहाँ से हम पाइप को ट्यूब कटर की मदद से काट देंगे ताकि ये जो कंडेंसर कोयल है ये हट जाए। और इस फिल्टर को भी हम हटा देते हैं और इसको यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि इसमें हम फिल्टर है वो नया लगाएंगे। और कैपिलरी को भी हम हटा देते हैं। अब दोस्तों हमको करना क्या है, इस सेक्शन लाइन को भी हमको हटाना है। तो सेक्शन लाइन को भी मैं हटा दिया। अब इसके जो कंप्रेसर के लॉक है वो हटाकर कंप्रेसर को अलग कर देते हैं। इसके 4 लॉक लगे हुए हैं। तो जो ये डीसी कंप्रेसर होता है ये थोड़ा छोटा होता है, हाइट इसकी छोटी है और वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये डायरेक्ट नहीं चलता है एसी से। तो इसको साइड में रखते हैं और ये कंप्रेसर है वो लगाते हैं। इसके साथ में हमें रिले भी मिल जाती है। आप देख सकते हो LG 42 यानी 42। तो हमको फिर से लॉक है वो लगा देने हैं। तो दोस्तों हमने लॉक है लगा दिए हैं और पीसीबी को खोलकर इसके वायर है वो हटा देते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए पीसीबी है इसमें। तो ये पीसीबी है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो वायर को हम यहाँ से हटा लेते हैं, काट लेते हैं एक बार। अब दोस्तों करना क्या है, हमको इसमें जो थर्मोस्टेट होता है उसका वायर पता लगाना होता है। उसमें थर्मोस्टेट के थ्रू कौन सा वायर आ रहा है तो वही हमको चेक करना है। तो उसमें हम मल्टीमीटर लेंगे, उसकी सहायता से हम उस वायर का पता लगाएंगे। क्योंकि इसमें 4 वायर आ रहे हैं तो हमको 4 वायर नहीं यूज़ करने हैं, हमको सिर्फ 2 वायर यूज़ करने हैं। तो हम एक बार पता लगा लेते हैं कि कौन सा वायर इसमें थर्मोस्टेट के थ्रू आता है। एक तो डायरेक्ट होता है
जो रिले पे जाता है, स्टार्टिंग रिले पे डायरेक्ट चला जाएगा और OLP पे थर्मोस्टेट के थ्रू आएगा। थर्मोस्टेट सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमको करना क्या है कि थर्मोस्टेट को ऑफ करना है, फिर पता लगेगा कि कौन सा वायर है। तो एक बार थर्मोस्टेट को करते हैं ऑफ। तो यहाँ से हमको थर्मोस्टेट को कर लेना है ऑफ और अब देखते हैं कि कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो बिल्कुल ऑफ है और अब हमको पता लगाना है, इस पिन में लगा देना है और अब फिर से ऑन करते हैं। ऑन अभी देखिए 0 है। अब हम जैसे थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाएगी, तो पता लग जाएगा। तो हम करते हैं ऑन। थर्मोस्टेट को कर दिया है ऑन। अब देखिए यहाँ पर लाइन आना शुरू हो चुकी है। तो यानी कि यही वायर है जो थर्मोस्टेट के थ्रू कंप्रेसर तक पहुँच रहा है। तो इसमें हम लगा देते हैं पिन। एक पिन लगाने के बाद हम दूसरी वायर पर भी पिन लगाएंगे। तो दोनों वायर सप्लाई के हो चुके हैं। तो ये वायर थर्मोस्टेट से आ रहा है और एक कंप्रेसर पे डायरेक्ट जाता है और 2 वायर बल्ब के जो डायरेक्ट रहते हैं। तो OLP मैंने लगा दिया है। और दोस्तों पहले हम कंप्रेसर को चालू करके देख लेते हैं। तो रिले मैंने डाल दिया है और पिन है वो लगा दिया है और फिर हम इसे सप्लाई देकर कंप्रेसर को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो पिन लग चुका है और अब देखिए कंप्रेसर चालू हो चुका है। 0.65 एम्पीयर ले रहा है और प्रेशर भी आ रहा है। तो अब करते हैं दोस्तों इसमें ब्रेजिंग। कंडेंसर की लाइन को जोड़ते हैं। कंडेंसर कोयल है, इसको जोड़ लेते हैं हम। फिर कंडेंसर की अच्छे से सफाई करके इसमें फ़िल्टर जोड़ेंगे। उसके बाद भी हम इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं एक बार, ताकि ये कंडेंसर है वो अच्छे से आ जाए इसमें। तो ये आ चुका है इसमें और अब करते हैं ब्रेजिंग। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रेजिंग करना बहुत ज़रूरी है और ब्रेजिंग ऐसे होनी चाहिए कि यहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपर और लोहे का जॉइंट होता है ये, तो यहाँ पर लीकेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अच्छे से प्लग से लगाकर हमें ब्रेजिंग करना चाहिए। तो ब्रेजिंग हमारी करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है और प्लग्स लगाकर अच्छे से कर लेना है। तो अब कंप्रेसर को करते हैं चालू। अब देखते हैं कंडेंसर से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रेशर है वो शुरू हो चुका है। देखिए आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा, ऑयल है। तो दोस्तों कंडेंसर को एक बार गर्म कर लेते हैं ताकि इसमें जमा हुआ ऑयल भी बाहर आ जाए और फिर हम इसमें फ़िल्टर जोड़कर अच्छे से ब्रेजिंग कर दें। तो कंडेंसर को गर्म करते हैं हल्का हल्का, ताकि इसमें जो